दरगाह ख्वाजा साहब वर्सेस संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में सुनवाई हुई। दोपहर में सुनवाई हुई थी, 2:30 अदालत के समक्ष हम पेश कर रहे हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि पूजा पद्धति का स्थान वो नहीं है, और उस जजमेंट में ये भी लिखा है जो दरगाह है उस पे खादिमों का कोई अधिकार नहीं। कटी को आएगा तो तेरे को गोली मार देंगे, ये बात हम अदालत के सामने रखे। और अदालत जो है कोर्ट के अंदर जो भी पुलिस वाले थे उनको भी बताया है कि आप जो है इसमें जो है इंक्वायरी करें। एक क्रिमिनल आदमी को पुलिस ने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रखी है। अजमेर की इज अ पीसफुल सिटी, उसका सोशल फैब्रिक खराब करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अजमेर दरगाह को लेकर विष्णु गुप्ता ने कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी कि अजमेर दरगाह के नीचे शिव का मंदिर है। दोस्तों, उसमें फिर 24 जनवरी की डेट लगी थी दोस्तों, तो आज है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी में कोर्ट में क्या हुआ, विष्णु गुप्ता ने कोर्ट से बाहर निकलकर बहुत बड़ा बयान दिया, जो कि आपको यहीं पर दिखाएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो, हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो सुनिए दोस्तों, विष्णु गुप्ता ने क्या कहा कोर्ट से निकलकर। दरगाह ख्वाजा साहब वर्सेस संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में सुनवाई हुई। दोपहर में सुनवाई हुई थी, 2:30 बजे इसका समय फिक्स कर दिया गया था। समय सुनवाई हुई और माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत में सुनवाई हुई। जज साहब ने सभी पक्षों को सुना, कुछ और इंटरवेंशन आनी थी उनको भी लिया गया, और हमें 7/11 का जवाब देना था। वो हमने जवाब माननीय अदालत के समक्ष रखा है, वो जवाब मिल चुका है। अब उस जवाब पर 7/11 पर जो बहस होनी है वो अगली तारीख लगी है 1 मार्च 2025। 1 मार्च 2025 को रूल 711 पर बहस होनी है। उन्होंने बोला है कि ये केस चलने योग्य नहीं है। हम कह रहे हैं कि रूल 711 की जो अर्जी है मुस्लिम पक्ष की, दरगाह ख्वाजा जो कमेटी है उन्होंने पेश की है, वो एप्लीकेशन खारिज होनी चाहिए, क्योंकि रूल 711 गलत उन्होंने लगाया है, ये खारिज होगी। क्योंकि मथुरा और काशी भोजशाला सभी केस चल रहे हैं, हमें संवैधानिक अधिकार है केस फाइल करने का और लड़ने का। इसलिए हमने उसमें बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं। उन्होंने वर्शिप एक्ट की बात कही है। वर्शिप एक्ट में भी हमने माननीय अदालत के समय वर्शिप एक्ट की कॉपी भी, प्रति भी लगाई है। तो वर्शिप एक्ट में अजमेर या कोई भी दरगाह या कब्रिस्तान का पूजा पद्धति का स्थल नहीं माना गया है, इसलिए उसका कोई जिक्र नहीं है। और दूसरा, 1961 का एक जजमेंट है, वो जजमेंट भी हमने माननीय अदालत के समक्ष हम रख रहे हैं, और उसमें साफ साफ लिखा है अजमेर जो दरगाह है गवर्नमेंट के अधीन है। खादिम का या कोई जो अपने आप को ख्वाजा साहब का वंशज बता रहा है, उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसा कोई साक्ष्य वो उस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में नहीं पेश कर पाए हैं। और उसमें साफ साफ ये भी लिखा है कि जो दरगाह है वो दरगाह पूजा पद्धति का स्थान नहीं है, ये साफ साफ लिखा है। वो जजमेंट भी आएगा और हमारे वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के वरुण कुमार सिन्हा 1 मार्च को आएंगे और अपनी बात रखेंगे, हम बहस करेंगे। हमें उम्मीद है कि वर्शिप रूल 711 खारिज होगी। तो सब साक्ष्य दे दिए हैं, अभी और जरूरत पड़ेगी तो और भी साक्ष्य हम रखेंगे। अब रूल 711 पर जो सुनवाई होगी, हमें उम्मीद है रूल 711 खारिज होगी, मैं मानता हूं। और तमाम दुनिया भर में बसे हिंदुओं को न्याय मिलेगा, क्योंकि हम विक्टिम हैं। हमारे मंदिर तोड़ के कहीं दरगाह बना दी, कहीं मस्जिद बना दी, ऐसी तमाम जगह हैं। ये इतिहास बता रहा है, और इतिहास के साथ साथ हमारी सरकारों ने ASI जो डिपार्टमेंट बनाया है वो इसीलिए बनाया गया है कि पुरातत्व चीजें जितनी भी हैं उनको खोज के लगाया जाए और उस पर बोर्ड लगाया जाए। जैसे यहाँ संस्कृत विद्यालय आप देखोगे, वहाँ ASI द्वारा बोर्ड लगाया हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कि कैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ आक्रमण शिव का मंदिर है। ऐसे तमाम साक्ष्य हमने माननीय अदालत के समक्ष रखे हैं। और 7/11 डिसाइड हो गई श्री की जन्मभूमि मामले में, 7/11 डिसाइड हो गई ज्ञान वापी में, 7/11 हो गई डिसाइड भोजशाला में। ये सब केस चलने योग्य है। और बात रही, वो बात करें वर्शिप एक्ट की, तो वर्शिप एक्ट यहाँ लगता ही नहीं है, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है वो पूजा पद्धति का स्थान नहीं है। ये वर्शिप एक्ट में भी ये लिखा है। वर्शिप एक्ट में सिर्फ 4 चीज आती है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा, इनका साफ साफ जिक्र है।
दरगाह या कब्रिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। और दूसरा 1961 में का एक जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, 5 जजों की संविधान पीठ का जजमेंट है, वो जजमेंट भी माननीय अदालत के समक्ष हम पेश कर रहे हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि पूजा पद्धति का स्थान वो नहीं है। और उस जजमेंट में ये भी लिखा है जो दरगाह है उस पे खादिमों का कोई अधिकार नहीं। उस पे ये भी लिखा है कि जो चिश्ती का जो खानदान है उसमें कहीं पे भी उनकी वंशावली उन्होंने पेश नहीं की है, जिससे ये डिसाइड करे कि ख्वाजा साहब के जो वंशज है वो वहां है। ऐसा है, आज माननीय मनमोहन सिंह जी चंदेल की अदालत में सुनवाई हुई और अदालत ने सभी पक्षों को सुना, जैसे अदालत हर बार सुनती है। कुछ इंटरवेंशन और फाइल हुई हैं 110 को लेके, तो उनको भी ले लिया गया है। और हमने अभी 110 को लेके कोई जवाब हम नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ रूल 711 जो कि हमारे केस को खारिज करने के लिए एक एप्लीकेशन जो दरगाह कमेटी द्वारा लगाई गई थी, उसका हमने जवाब देते हुए 711 को खारिज करने की मांग की है। हम जवाब उन पक्षों को मिल चुका है। उन्होंने बहस के लिए समय मांगा है, हमने भी समय दिया है, क्योंकि हमारे भी वकील साहब दिल्ली से आने थे, आए नहीं थे, क्योंकि बहस के लिए समय मांगते ही। तो अब अगली जो भी डेट मिलेगी उस पे रूल 711 पे बहस होगी और रूल 711 हम खारिज करने की मांग कर रहे हैं अदालत से कि एप्लीकेशन खारिज हो और केस आगे बढ़े और साथ में सर्वे के आदेश हो और वहाँ सर्वे हो और सारी दुनिया को सच्चाई पता चल जाए कि दरगाह जो है असल में दरगाह नहीं, भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है, जो कि हजारों साल पुराना मंदिर था। उसे तोड़ के मोहम्मद साबिद्दीन गोरी के साथ जो लोग आए, आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमला करके सबको नष्ट कर दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो संस्कृत वेद विद्यालय था, वहां एएसआई ने सर्वे के बाद रिपोर्ट लगाई हुई है कि वो वेद विद्यालय था, संस्कृत वेद विद्यालय था। 2.5 दिन में जो खिलजी वंश था उन्होंने तोड़ के उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो उन्होंने जितनी भी एप्लीकेशन उन्होंने जो लगाई है, उन एप्लीकेशनों का जितने बिंदु उठाए उन सबका जवाब हमने दिया है। वो बात कर रहे हैं बरसिप एक्ट की, तो बरसिप एक्ट का जवाब दे दिया है। बरसिप एक्ट अजमेर दरगाह में लागू नहीं होता, क्योंकि अजमेर दरगाह कोई पूजा पद्धति का स्थान नहीं है कानूनन रूप से। अब कोई कहीं पे भी जाके पूजा स्टार्ट कर दे वो बात दूसरी है, लेकिन कानूनन रूप से वो अधिकार नहीं है। और खुद इस्लाम में भी किसी कब्र की पूजा बताई नहीं गई है, इसीलिए उसको कानूनन रूप से बरसिप एक्ट में नहीं डाला गया। बरसिप एक्ट में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे ये हैं, इनकी हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना बरसिप एक्ट लागू होता तो सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग चल रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो रूल 711 में हमने इन सबका जवाब दिया है। और साथ ही साथ 1961 का एक हमने जजमेंट भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ का जजमेंट है, जो कि अजमेर दरगाह एक्ट के खिलाफ खादिम और चिश्ती और दीवान सब लोग गए थे कि अजमेर दरगाह एक्ट खत्म होना चाहिए, यानी कि अजमेर जो दरगाह है वो सरकार के अंडर आता है, वहां पे सरकार का जो नियंत्रण है वो खत्म होना चाहिए। वो पहले जयपुर में केस चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस पहुंचा। 1961 का जो जजमेंट है उसमें साफ साफ लिखा है खादिमों का वहां कोई अधिकार नहीं, अधिकार वहां गवर्नमेंट का है। और जो दावा करते हैं कि हम ख्वाजा साहब के वंशज हैं, इसकी भी कोई वंशावली नहीं है, ना वो सुप्रीम कोर्ट में दे पाए ना वो यहाँ दे पाएंगे। हम तो कह रहे हैं आप हो वंशज तो आप पेश करो। आप खुद कहते हो कि 250-300 सालों तक वहां पे कुछ नहीं था, खाली पड़ा था। तो 250-300 सालों में तो 4-5 पीढ़ी सब निकल जाती है, कहाँ चले गए थे लोग पता ही नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं। और उस जजमेंट में एक खास बात यह है कि उस जजमेंट में यह भी लिखा है कि अजमेर जो दरगाह है वो पूजा पद्धति का स्थान नहीं है, जजमेंट में है। वो जजमेंट भी हम माननीय अदालत के समक्ष हम पेश करेंगे, जब बहस होगा तो जजमेंट भी देंगे। तो हम यहाँ कह रहे हैं 7/11 इनकी खारिज होगी और ये केस आगे बढ़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। भगवान शंकर का वो मंदिर है, भगवान वहाँ जरूर बाहर लिख लेंगे। वो सब जितना भी इलीगल कब्जा है सब हटेगा और वहाँ मंदिर का निर्माण होगा। अजमेर की दरगाह के अलावा कहाँ पर आपने और ये फाइल लगा? ऐसा है, हमारा
श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी हिंदू सेना केस लड़ रही है, मैं उसमें पार्टी हूँ। उसमें सर्वे का आदेश हुआ, मेरी पिटीशन में हुआ है। ज्ञानवापी जो है मामला बनारस, उसमें भी मेरी एक पिटीशन है, वहां चल रही है। और तमाम सुप्रीम कोर्ट में भी कई और जगह भी केसेस चल रहे हैं, उन सब में हिंदू सेना लड़ रही। हिंदू सेना जितने भी हजारों साल पुराने मंदिर आक्रमणकारियों ने, जिहादियों ने तोड़ दिए, उन सबको हम वापस लेंगे, कानूनी रूप से वापस लेंगे। आप ये बताइए, इसके अलावा आप इस और कहाँ फाइल लगाने की आपकी तैयारी चल रही है? ना सब है, सब जगह लगेगा। सब जितने भी एएसआई संरक्षित मोन्यूमेंट हैं वहां सब जगह काम चल रहा है, फाइल चल रही है। अब मैं आपको जल्द ही पता चल जाएगा, जल्द ही और भी फाइल कर रहे हैं, सब होगा। जितने भी मंदिरों को तोड़ के किया उन सबको मुक्त कराएंगे, दोबारा वहां अपने देवताओं को स्थापित कराएंगे। बढ़िया सब 2 याचिका और आई हैं 110 की, पर किसी भी 110 का जवाब पेश नहीं किया गया वादी पक्ष द्वारा। 7/11 का जवाब दिया गया है। 7/11 की बहस में 110 और 7/11 की बहस में 1 मार्च और 110 के जवाब के लिए 1 मार्च दी गई है।